ट्रंप ने सभी वैश्विक कानूनों को मानने से इनकार कर दिया है। 1991 के बाद बनी दुनिया अब टूट रही है। अमेरिका की रूल बुक ट्रंप ने फाड़ दी है और इसके साथ ही 66 जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको भी ट्रंप ने छोड़ दिया है, उनसे एग्जिट कर दिया है। कानून और नियम अब बस ताकत चलती है। ट्रंप की दुनिया में माइट इज राइट और पुरानी वैश्विक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और अमेरिका एक नई सुपर पावर बन गया है। ट्रंप ने सभी वैश्विक कानूनों नियमों को मानने से इनकार कर दिया है और इनका एक ही उद्देश्य है कि जिसके पास शक्ति है वही राज करेगा, वही विश्व में टिका रह सकता है। आज हम देखेंगे कि ट्रंप ने पूरी दुनिया का गेम कैसे बदल दिया है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे ट्रंप वर्सेस द वर्ल्ड, मतलब कि ट्रंप ने कैसे वैश्विक नियमों को तोड़कर सभी को चिंता में डाल दिया है। विश्व शक्ति में एक नया खेल शुरू हो रहा है। जो 1991 में व्यवस्था बनी थी वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ट्रंप और वैश्विक व्यवस्था पर प्रभाव। ट्रंप इज डिसमेंटलिंग द पोस्ट 1990 वर्ल्ड अमेरिका बिल्ट, ही रिजेक्ट्स अ सेकंड सुपर पावर। मतलब ट्रंप ने कह दिया है कि विश्व में कोई दूसरी महाशक्ति नहीं होनी चाहिए, विश्व में केवल एक महाशक्ति हो सकती है। और इसके साथ ही जो 1991 में अमेरिका ने एक व्यवस्था बनाई थी जिसमें यूएन वगैरह का कानून चलता था और इसके साथ ही वैश्विक संस्थाएं जो है कानून बनाती थी और देश उनके ऊपर सिग्नेचर करते थे, उनके अकॉर्डिंग दुनिया चलती थी जिससे पीस मेंटेन किया जा सकता था, उसको भी ट्रंप ने डिसमेंटल कर दिया है। और एकाधिकार में विश्वास किया है कि सुपर पावर जो है एक ही शक्ति हो सकती है, दूसरी कोई शक्ति नहीं हो सकती। तो इसमें ट्रंप का क्या उद्देश्य है? क्या ट्रंप एकमात्र वैश्विक शक्ति बनना चाहते हैं? क्या अमेरिका ही पूरी दुनिया पर राज करेगा और एकमात्र शक्ति बनेगा? चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल रूल्स चेंज्ड। अब हम देखेंगे कि ट्रंप के इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ता है पूरी दुनिया पर। अमेरिका का वैश्विक नेतृत्व और ट्रंप की नीतियां। ट्रंप ने पोस्ट 1991 अमेरिकी वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दी है। उन्होंने यूनिपोलर एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की शक्ति को खुले तौर पर दिखाना शुरू कर दिया है। इनका मानना यह है कि पूरे विश्व में केवल एकमात्र महाशक्ति होनी चाहिए। ट्रंप की विदेश नीति में माइट इज राइट, सत्ता ही नियम और माय वे फॉर द हाईवे दृष्टिकोण प्रमुख रखा है। मतलब कि यहाँ पे ट्रंप का मानना है कि जिसके पास शक्ति है वही सत्ता में बना रह सकता है और जिसके पास सत्ता है वो हमेशा सही है, सत्ता ही नियम है। तो इस तरीके से उन्होंने यूनिपोलर जो वैश्विक व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने की बातचीत करी है। मतलब कि दुनिया में कोई भी दूसरी महाशक्ति नहीं हो सकती। इसके पीछे ट्रंप का क्या उद्देश्य है? क्या ट्रंप एकमात्र महाशक्ति बनना चाहते हैं और पूरी दुनिया के नियमों को कंट्रोल करना चाहते हैं? संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव। यूएन ने शांति और समृद्धि सुनिश्चित नहीं की। यूरोप में ईयू ने बेहतर योगदान दिया। ट्रंप ने कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अमेरिका को अलग किया है। लगभग 66 संस्थाएं जो हैं जो कानून डिसाइड करती हैं विश्व के लिए, उनसे एग्जिट कर दिया है ट्रंप ने। यूएन और अन्य संस्थाएं अक्सर शक्तिशाली देशों के वास्तविक राजनीतिक हितों की परत विनर मात्र हैं। इनका कहना है कि यूएन जैसी संस्थाएं जो है वो शक्तिशाली देशों की बनी हुई हैं और इसी वजह से इन्होंने सभी जो इंटरनेशनल 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे एग्जिट कर दिया है। इसके पीछे हमें ट्रंप की एक मंशा इंटेंशन नजर आते हैं कि ट्रंप जो है वैश्विक महाशक्ति बनना चाहते हैं। उनका जो यूनिपोलर जो एक ध्रुवीय विश्व की ड्रीम है वो पूरा करना चाहते हैं। द्विध्रुवीय से एक ध्रुवीय के बाद विश्व 1945 से 1991 में द्विध्रुवीय विश्व था और उसके बाद अब एक ध्रुवीय विश्व बनने की बातचीत है। 1945 से 1991 में यूएस और यूएसएसआर दो महाशक्तियां थी जिनकी गतिविधियों ने वैश्विक संतुलन पर प्रभाव डाला था। यूएसएसआर के पतन के बाद अमेरिका अकेला सुपर पावर बन गया और एक ध्रुवीय विश्व का युग शुरू हो गया। तो बेसिकली यहाँ अमेरिका जो है, पहले अमेरिका के साथ रशिया, ये दो सुप्रीम पावर थी और महाशक्तियां थी, लेकिन उसके बाद जो है अमेरिका अकेला सुपर पावर बन गया। जैसा कि हमें विश्व की घटनाओं से दिखाई देता है कि युद्ध रुकवाने की बातचीत करते हैं और किसी भी देश के स्वतंत्र संप्रभु देश के प्रेसिडेंट को बंदी बना लिया जाता है। इसके साथ ही 1990 का विश्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक बाजारों की ओर केंद्रित प्रतीत हुआ। 1990 में जो दशक में जो वैश्विक बाजार था या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था वो पीक पर था। उदारीकरण
वैश्वीकरण और निजीकरण जैसी नीतियों ने वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया था और इसके साथ ही विश्व बाजार पे ज्यादा फोकस करने लगे थे बेनिफिट पे कंट्रीज। लेकिन अब जो है परिस्थितियां पूरे तरीके से बदल चुकी हैं। वैश्वीकरण और आर्थिक नीतियां 1980 से रेगन और थैचर ने मुक्त बाजार और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया था। तो बेसिकली इन नीतियों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। 1991 में कम्युनिस्ट ब्लॉक देशों और विकासशील देशों ने बाजार अर्थव्यवस्था अपनाई थी। 1991 में जो है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसे नियमों के कारण पूरा विश्व जो है एक स्तर पर खड़ा था। सभी लोग जो सभी कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को लचीला बनाया था, विश्व के लिए खोल दिया था, जिसकी वजह से व्यापार में बढ़ावा हुआ था और इसी वजह से व्यापार में बेनिफिट देखने के कारण देश एक दूसरे का सहयोग भी अधिकाधिक करने लगे थे। लेकिन अब यह व्यवस्था पूरे तरीके से बदल जाएगी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों में आर्थिक सुधार और वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित किया। डब्ल्यूटीओ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। तो इस तरीके से इन संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है वैश्विक शांति बनाने में, वैश्विक कानूनों को लागू करने में। यह अमेरिका का नेतृत्व वाला वैश्वीकरण था, जहां बड़े लाभार्थी चीन और भारत जैसे देश बने। तो अमेरिका ने इस जो वैश्वीकरण हुआ था इसका नेतृत्व किया था, लेकिन अभी अमेरिका इससे एग्जिट कर रहा है। अमेरिका की एकाधिकार शक्ति। अमेरिका ने वैश्विक निर्णयों और युद्ध में एक तरफा हस्तक्षेप किया। दुनिया के अन्य देशों का प्रभाव सीमित था। मतलब कि जैसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक किया और इसी तरीके से आतंकवाद को खत्म करने के लिए अमेरिका बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के किसी भी देश के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अगर बाकी कंट्रीज ऐसा करती हैं, अन्य देश ऐसा करते हैं, उनका प्रभाव सीमित रहता है, वो किसी भी कंट्री की संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ट्रंप का वेनेजुएला पर हमला करना और प्रेसिडेंट को कैद करना इसका संकेत है कि ट्रंप अब सिर्फ एक देश का प्रभुत्व चाहते हैं। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और आर्थिक असमानता ने अमेरिकी आम जनता में पुनर्निर्माण की मांग बढ़ाई है। तो इसी वजह से अब 2008 के बाद या फिर अब से हम कह सकते हैं कि दुनिया पूरे तरीके से बदलने वाली है, कानून चेंज होने वाले हैं। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण। ट्रंप ने एक नया दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को फर्स्ट रखा है, बाकी सारी दुनिया बाद में, पहले अमेरिका और अमेरिका के हित। ट्रंप ने व्यापार और प्रवासन नीतियों पर जोर देकर अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्र में मतदाताओं को आकर्षित किया। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और समझौतों से चयनात्मक वापसी ली। मतलब कि जब अमेरिका इन सब संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशंस में था, तब भी इसके इन सभी संस्थाओं में हमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका रूल दिखाई देता है, उनके अकॉर्डिंग नियम कानून बनते हैं। लेकिन अभी ट्रंप ने इनका एग्जिट कर दिया है, वैश्विक नियमों को अनुकूल या अस्वीकार करने की नीति अपनाई है। ट्रंप के अकॉर्डिंग जो भी वर्ल्ड की नीतियां हैं वो अमेरिका के खिलाफ हैं, इसी वजह से उन्होंने वैश्विक नियमों को अस्वीकार कर दिया है, टोटली डिसअग्री कर दिया है। चीन और भविष्य का बहुध्रुवीय विश्व। वर्तमान में अमेरिका अकेला सुपर पावर है, भविष्य में चीन के समान शक्ति बन जाने की संभावना है। तो बेसिकली अभी तो है अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में जिस तरीके से चाइना डेवलप हो रहा है कि चाइना भी महाशक्ति बन जाए और इसी वजह से हो सकता है फिर से बहुध्रुवीय विश्व बन जाए। अगर इस तरीके से ध्रुवीकरण होता रहा तो ऐसा होएगा कि एक कंट्री के साथ काफी सारी कंट्रीज हैं और एक कंट्री के साथ काफी सारी कंट्रीज हैं और पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित हो जाएगी, जिससे विश्व युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। जब तक ट्रंप जैसी नीतियां विभिन्न देशों के बीच हर कोई अपने लिए की नीति को बढ़ावा देंगी। तो अभी जो है ट्रंप की नीतियां चेंज हो रही हैं। अगर हम इसके विश्लेषणात्मक पहलू देखें तो ट्रंप की नीति कठोर राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद, शक्तिशाली अमेरिका का प्रदर्शन, तो इस तरीके की है। अभी जो है ट्रंप अमेरिका को शक्तिशाली प्रदर्शित कर रहा है और केवल उसी की महाशक्ति को प्रेजेंट कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की प्रभावशीलता और अमेरिकी वर्चस्व का वास्तविक चित्र हमें दिखाई देता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ध्रुवीयता बनाम बहुध्रुवीयता का अध्ययन चल रहा है। मतलब कि 1990-91 से पहले बहुध्रुवीयता थी, यानी कि दो ध्रुव थे, मोस्टली हम कह सकते हैं कि दो ध्रुव थे, रशिया एंड अमेरिका। लेकिन अभी जो है ट्रंप खुद को महाशक्ति के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी केवल अमेरिका महाशक्ति बना हुआ है। आर्थिक वैश्वीकरण का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। ट्रंप ने अमेरिका को एक ध्रुवीय वैश्विक नेतृत्व दृढ़ किया है।
ट्रंप ने अमेरिका का एक ध्रुवीय वैश्विक नेतृत्व दृढ़ किया है। उनका मानना है कि विश्व में केवल और केवल अमेरिका ही महाशक्ति होना चाहिए। यूएन और अन्य संस्थाओं की वैश्विक शक्ति सीमित कर दी गई है, केवल विनर की परत के ऊपर विश्वास करते हैं। मतलब कि जो जीतेगा, जिसके पास शक्ति है, केवल वही रूल करेगा। 1945 से 1991 में द्विध्रुवीयता थी। 1991 के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। वैश्वीकरण, मुक्त बाजार, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ के माध्यम से वैश्विक आर्थिक आदेश दिए गए थे। 2008 के आर्थिक संकट ने ट्रंप जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को जन्म दिया था। अमेरिका फर्स्ट, संरक्षणवाद और चयनात्मक बहिष्कार, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से बहिष्कार कर दिया गया है और अमेरिका फर्स्ट की नीति का फॉलो करते हैं। भविष्य में चीन और अमेरिका का संभावित बहुध्रुवीय संतुलन हो सकता है। जिस तरीके से चाइना खुद को डेवलप कर रहा है और अपने रक्षा को बढ़ा रहा है, अपने रक्षा क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ा रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि फ्यूचर में अमेरिका को चाइना टक्कर दे सकता है। और इसी वजह से अमेरिका जो है चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाता है और चाइना की शक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यापार और टैरिफ नीति, अमेरिका की ट्रेड वॉर और अमेरिका फर्स्ट नीति से भारत यूएस व्यापार पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि अमेरिका जो है खुद के बेनिफिट को बढ़ावा देता है, तो इसी वजह से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, दबाव भी बढ़ा है। भारतीय आईटी और स्टील एल्यूमिनियम निर्यात प्रभावित हुए हैं। वैश्विक संस्थाओं से वापसी, ट्रंप के अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से बहिष्कार जैसे डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को ने भारत में वैश्विक सहयोग योजनाओं में अस्थिरता बढ़ाई है। तो बेसिकली अगर ट्रंप इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मानने से इनकार करते रहे और वैश्विक संस्थाओं से एग्जिट करते रहे, तो बाकी कंट्रीज को भी फ्री हैंड मिल जाएगा अपने अकॉर्डिंग चलने का। उन्हें किसी और सुप्रीम पावर का डर नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से वैश्विक सहयोग जो है, वैश्विक संतुलन है, वो बिगड़ेगा और हमें कंट्रीज में या फिर विश्व में असंतुलन और अस्थिरता देखने को मिलेगी। चीन के खिलाफ रणनीति क्या है? चाइना के खिलाफ रणनीति, अमेरिका ने चीन पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे भारत को आर्थिक सुरक्षा और सहयोग में अवसर मिले हैं। तो बेसिकली अमेरिका जो है चाइना के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि चाइना जो है अपने हथियारों को या फिर अपनी शक्ति को डेवलप कर रहा है और उसी वजह से चाइना अमेरिका के लिए एक चुनौती हो सकता है। इसी वजह से उसने उनके तरफ ध्यान ज्यादा एकत्रित किया है। सशस्त्र सहयोग और रक्षा, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग और हथियार सौदे बढ़े हैं, लेकिन हाइब्रिड सुरक्षा, साइबर और कन्वेंशनल के क्षेत्र में सहयोग मजबूत भी हुआ है। तो भारत के अमेरिका के साथ कुछ समय के लिए रिलेशंस अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर से ट्रंप की नीतियां ऐसी आती हैं कि भारत के फिर से अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका हमेशा से रूस पर या फिर भारत पर यह दबाव बनाता है कि भारत रशिया से ऑयल ना ले और इसी वजह से भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की भी घोषणा की गई है। विश्व में बहुध्रुवीयता का लाभ, अमेरिका की माइट इज राइट नीति से भारत को वैश्विक मंच पर निर्णय लेने का अवसर मिला था, लेकिन अब जब एक ध्रुवीयता वापस लाई जा रही है ट्रंप के द्वारा, तो उससे हमें काफी नुकसान भी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक असर भी पड़ सकता है। अमेरिकी डॉलर की नीति, वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव ने भारत की मुद्रा और पूंजी प्रभाव पर प्रभाव डाला है। तो इस तरीके से भारत को आर्थिक तौर पर भी ये नीतियां प्रभावित करती हैं। इस तरीके से ये थी हमारी आज की न्यूज, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे ट्रंप खुद को सुप्रीम पावर बनाना चाहते हैं और केवल एक महाशक्ति रखना चाहते हैं, जो कि होगा अमेरिका। तो इस तरीके से इसकी वजह से विश्व का जो संतुलन है वो खराब हो सकता है। और इसके साथ ही जिस तरीके से हमने देखा, कुछ पास्ट इवेंट्स देखे कि कैसे वेनेजुएला पर अटैक करना, कोलंबिया को धमकी देना या फिर बाकी देशों पर प्रतिबंध लगाना, इस तरीके के कानूनों से ये स्पष्ट नजर आता है कि ट्रंप जो है अभी कानूनों को तोड़ चुके हैं, सभी कानूनों को मानने से इनकार कर दिया है और मनमानी नीतियां करते हैं। तो ये पूरे विश्व के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है फ्यूचर में कहीं ये वर्ल्ड वार ना बन जाए। तो इसी वजह से अब विश्व में जो है टेंशंस बढ़ने लगी हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी ही डिटेल्ड न्यूज के लिए फॉलो कीजिए। अगर आपको ये न्यूज समझ आई है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक।